जी सर। थैंक यू सर। ये कैमरा को बना रहा है, चाहे आप लोग अवसर में बदलने की बात हो, चाहे साइकिलिंग रैली की बात हो, ब्लड डोनेशन की बात हो, सर हर कदम पर बीएसएफ सबसे आगे है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्या कहना चाहेंगे सर आप? एक्चुअली बीएसएफ जो 1 दिसंबर 1965 को रेज हुई थी और आज हम बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पैरामिलिट्री बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। तो हम हर क्षेत्र में अग्रसर रहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बॉर्डर पे डोमिनेशन हो, चाहे वो सोसाइटी के प्रति हमारा योगदान हो। सोसाइटी के प्रति योगदान में हम लोग जो है सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाते हैं। हम बॉर्डर पॉपुलेशन को जो है डिफरेंट कार्यक्रम के लिए तैयार करते हैं, उनको कोचिंग वगैरह देते हैं ताकि वो जॉब वगैरह ले सके। हम पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। इसी संदर्भ में इस साल हम लोगों ने 60,000 से ऊपर प्लांटेशन करी है, जो कि पूरे बॉर्डर बेल्ट पे हम लोगों ने प्लांट्स लगाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में काफ़ी गर्मी रहती है और पेड़ों का तो हमेशा से महत्व रहा है। तो बीएसएफ की ये कोशिश रहती है कि हम लोग जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे बॉर्डर के प्रोटेक्शन के साथ साथ वहाँ के वातावरण को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश करें। इसी श्रृंखला में आज के दिन जो हमारा बीएसएफ का रेजिंग डे है, उसमें हमने एक वृक्षारोपण का एक लक्ष्य रखा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे हमारे सेक्टर हेडक्वार्टर में पेड़ों का रोपण करा है। सिमिलरली हमारी जो बटालियंस हैं डिफरेंट, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स में बॉर्डर एरिया में भी हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। सर्कल साइकिलिंग रैली भी करी और युवाओं को नशे से दूर रहने का भी एक मैसेज भी दिया, सब उसके बारे में बात करें। हाँ, कल हम लोगों ने, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग अपना रेजिंग डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने कल एक साइकिल रैली का आयोजन करा था, जिसमें हमारा मेन लक्ष्य युवाओं को नशे से मुक्त करना था। नशा आज की समय में सबसे बड़ी चुनौती है। ये एक प्रॉक्सी वार है। अगर डायरेक्ट वार नहीं कोई एनिमी जीत सकता तो चाहता है कि यंग जनरेशन को तबाह कर दिया जाए। उसी के उस संदर्भ में जो है हम लोगों ने कल नशा मुक्ति रैली लगाई है, ताकि हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान जो है एक नशा मुक्ति प्रदेश बने। और बीएसएफ जो है इसमें पूरी तरह अग्रसर है। हम बॉर्डर पे भी पूरी तरह डोमिनेट करके रखते हैं और इसके अलावा हम लोग सिविल पॉपुलेशन को भी जागरूक कर रहे हैं कि ताकि वो नशे के प्रति जो उसके दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकें और अपने आप को उनसे बचा सकें। सब बीएसएफ द्वारा जो बॉर्डर पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उसको लेकर कि उसको लेके काफ़ी अच्छा हमारा रिस्पॉन्स है। लास्ट से भी हम लोगों ने अभी चलाया था वाइब्रेंट विलेज, तो काफ़ी लोग हमारे सिविल पॉपुलेशन में यंग जनरेशन जो है 10th से ऑनवर्ड है, उनको काफ़ी हमने ट्रेनिंग वगैरह दिया। प्लस इसके अलावा जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको हमने राजस्थान सर्विसेज के लिए भी और इसी तरह फोर्सेस की सर्विसेज के लिए भी हम लोगों ने उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन में कैसे सेलेक्ट करते हैं उसके लिए ट्रेनिंग दी। साथ में फिजिकल उनकी एंड्योरेंस को बढ़ाने की भी ट्रेनिंग दी। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और इस तरह ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इस तरह के प्रोसेस हमारे रेगुलरली चलते रहते हैं और हम जल्दी ही दोबारा सिविक एक्शन प्रोग्राम शुरू करके इस तरह के और भी कार्यक्रम करेंगे। नमस्कार, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 30 तारीख को नारी सशक्तिकरण के ऊपर कार्यक्रम करा। तो हमने एक सेमिनार पावर जो हमारी बीएसएफ वेलफेयर एसोसिएशन है उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में हमने बातचीत करी। हमने उस सेमिनार में बाहर से जो एक रिस्पेक्टेड वक्ताओं को बुलाया था और उन लोगों ने बताया कि कैसे वुमेन पावर को बढ़ाया जा सकता है। किस तरह जो महिलाएँ हैं, जो हमारी बीएसएफ की खास तौर पर महिलाएँ हैं, जो प्रहरी संगनीज हैं जो यहाँ पर रहती हैं, वो किस तरह से अपने घर के रहते हुए अपने आप को और विकसित कर सकती हैं, उसको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो सकती है, उनको शिक्षा के और बेहतर पहलू मिल सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने एक सेमिनार कंडक्ट करा था। फिर हमने जो है 30 नवंबर को एक साइकिल रैली आयोजित करी, जिसका उद्देश्य नशा मुक्ति भारत था। आप सब जानते हैं कि नशा आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है और युवा पीढ़ी जो हमारी है खासतौर पर इससे प्रभावित होती है। हमारे जो एनिमी है वो अगर डायरेक्ट वार में सफल नहीं हो रहे तो उन्होंने इस प्रॉक्सी वार को शुरू करा है, जिसके तहत नशे के द्वारा सबको समाज को भ्रष्ट किया जा रहा है। तो हम लोग उसी के संदर्भ में एक साइकिल रैली लगा के सबको जागरूक, नशा के प्रति कैसे जागरूक रहें, नशा से कैसे बच करें, उसके बारे में हमने अवगत करा के और एक समाज के अंदर एक नई चेतना लाने की कोशिश की है। हम लोग बॉर्डर पे तो डोमिनेट करते ही हैं और इस तरह की सारी कार्रवाइयों को रोकते हैं, जिससे कि इस तरह के ड्रग्स स्मगलिंग को रोका जा सके। पर साथ ही साथ समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उसको निभाते हुए हमने कल इस साइकिल रैली का आयोजन किया है। बीएसएफ जहाँ पे भी रहती है वहाँ पे
बॉर्डर की सुरक्षा के अलावा सामाजिक दायित्व को भी निभाती है। उसी की श्रृंखला में एक सबसे बड़ी चुनौती जो आज के विषय में, आज के समय में हमारे पास है, वो है वृक्ष। राजस्थान में तो खास तौर पर जो है डेजर्ट काफ़ी ज़्यादा था, पर अब लोग चेंजेस आ गए हैं। तो उसी के संदर्भ में हम लोगों ने वृक्षारोपण का एक आज प्रोग्राम रखा था और उसका आयोजन करा था। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल हम लोगों ने 60,000 से ज़्यादा प्लांट्स बॉर्डर एरिया पे प्लस हमारे हेक्टर हेक्टर लोकेशन में लगाए हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने 60,000 के करीब जो है प्लांट्स का प्लांटेशन करा था, और इस साल भी हम लोगों ने 60,000 प्लस प्लांट्स जो है लगाए हैं, ताकि इसमें जो है काफ़ी हद तक प्लांट्स कोशिश रहते सर्वाइव करें और यहाँ की जो हरियाली है वो बढ़े और जो गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। और आज भी हम लोगों ने इसी तरह के प्लांट लगाए, और आज के जो प्लांट हमारा मेन प्लांट था वो यहाँ के लोकल प्लांट जो है वो हमने यहाँ पे इस वृक्षारोपण में लगाए हैं, ताकि जो है वो यहाँ की लोकल संस्कृति को मेंटेन करके रखें। बॉर्डर इलाका में जिस तरह से नशीली खेप रोज पकड़ी जा रही है और बढ़ता जा रहा है व्यापार, उसको लेकर इस तरह अवैध तरीके से नहीं, उसके बारे में तो हम काफ़ी सजग हैं। आपको अगर पता हो तो अभी BSF ने लास्ट मंथ भी रिकवरी करी थी हेरोइन के बारे में। हम लोग पूरी तरह बॉर्डर को डोमिनेट करके रखे हैं। अभी हमारी एक जो मीटिंग होती है स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, उसमें भी इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस करा, और स्टेट पुलिस का भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन है। और हम लोगों ने एक डिफरेंट पॉइंट सेलेक्ट करे हैं, जो ड्रॉपिंग जोन होते हैं वो पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं और उन लोगों को हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं। और स्टेट पुलिस भी अपने जो है चौकी वगैरह बना के हम लोगों के साथ मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हम अपनी तरफ से इसको पूरी तरह से रोकथाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर सच में ड्रोन एक चैलेंज है और उसको हम लोग पूरी तरह से निपट रहे हैं। और कुछ जो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं वो मैं आपको वैसे बता नहीं सकता, पर हम लोग उस कार्रवाई को अमल में ला रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद देखेंगे कि एक्टिविटी उतनी नहीं हो रही है जितनी कि दुश्मन चाहते हैं वो करना, उस चीज़ को वो कर नहीं पा रहे हैं। सर, पूरी दुनिया में शिलेटर डिफेंस का बदल रहा है। अब ह्यूमन पावर की, माइंड पावर और टेक्नोलॉजी की पावर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम BSF में जो बॉर्डर की सुरक्षा है उसमें किस तरह से टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरह से अपना जो पूरा जो सिस्टम है उसको रिव्यू करके चेंज कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। टेक्नोलॉजी, टेक इंट बेसिकली ये आज की बैकबोन है। ह्यूमन इंट तो हमेशा रहेगी, वो हमेशा रहती है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट इसके साथ टेक इंट एक एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो BSF भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई कर रही है और हम लोग काफ़ी एडवांस स्टेज पर हैं। तो जैसे जैसे वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी उसी के साथ पेस मिलाकर चल रहे हैं और हम लोग नई नई चीज़ें अपनी इन्वॉल्व करके उसको कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे सर कोई ट्रेनिंग या फिर जो आपका जो फील्ड का जो वर्कर है, जो जवान है या जो अधिकारी है, उनको मतलब इससे ज़्यादा डीप फेक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। AI का बहुत बड़ा मतलब वो डायरेक्ट आप जैसे आप प्रॉक्सी वार वाली जो स्थिति है कि डीप फेक से बॉर्डर पार से कोई भी एक्टिविटी करके हमारे यहाँ के नुकसान पहुँचा सकते हैं। इन चीज़ों के लिए क्या अलग से कोई विंग बना करके या कोई इस तरह से? नहीं, हमारे यहाँ तो चलते रहते हैं। अब ये तो थोड़ा साइबर सेल टाइप है कुछ है, पर अभी मैं आपको पूरे डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा किस तरह की चीज़ें होती हैं। बट हम लोग, मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम लोग पेस बना के चल रहे हैं। हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे हैं, हम लोग पूरी पेस बना के चल रहे हैं। और जहाँ तक आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रूप्स को भी बार बार ब्रीफ करते रहते हैं। आपको पता है कि आजकल साइबर फ्रॉड बड़े हो रहे हैं, खासतौर पे आजकल जो है डिजिटल अरेस्ट एक नया शुरू हुआ है। चलो ये तो नहीं, बाकी और सवाल जब वो भी करिएगा।